हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई, कैसे जा रहे हैं आप सभी के पेपर। तो जैसा कि आज ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 6 था इसका का, तो मुझे ऐसा लगा ये पेपर मैनेजेबल था, अबव एवरेज था, अटैम्प्ट हो सकता था। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द इसका पेपर जो मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट जस्ट स्टार्ट अ वीडियो। तो अब जो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, कंपलसरी सेट का ए पार्ट था, उसमें 6 एक्टिविटीज़ पूछी थी दैट डील विद द सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स इन आईटी सेटअप। तो अगर मैं 6 एक्टिविटीज़ की बात करूँ, 6 एक्टिविटीज़ हैज़ बीन डिफाइंड इन सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो उसकी जो 6 एक्टिविटीज़ हैं, सिस्टम ऑथराइजेशन एक्टिविटी और यूज़र स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी, टेक्निकल डिज़ाइन एक्टिविटी, हमारी 4th आ जाती है इंटरनल पार्टिसिपेशन, एंड द 5th वन इज़ प्रोग्राम टेस्टिंग, और जो हमारी 6 है यूज़र एक्सेप्टेंस एंड टेस्ट प्रोसीजर। तो मुझे ऐसा लगा इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैंने इस क्वेश्चन में यही 6 एक्टिविटीज़ डिफाइन करी हैं। तो अब इस बात करें, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बी पार्ट। उसमें 5 इंटरलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ कोसो पूछे थे, आप सभी को आते होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट आ जाता है, रिस्क असेसमेंट आ जाता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। 5 तरीके की एक्टिविटीज़ डिफाइंड है, वो आप सभी ने अटैम्प्ट कर दिया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। जो इसका सी पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ रिव्यू बाय द बीसीपी ऑडिटर। अब ये क्वेश्चन जो था ये मैंने अटैम्प्ट तो कर दिया, पर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर पूरे थे। मैं ये क्वेश्चन पढ़ के तो गया था, पर मुझे रिमेंबर नहीं रहा, आई डिडंट रिमेंबर द पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ द बीसीपी ऑडिटर। तो ये मैंने खुद से बना के लिखा, आई डोंट थिंक उसमें मुझे कोई मार्क्स मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसका ए पार्ट जो था, इसमें क्वेश्चन था हमारा चैप्टर नंबर 7, बैंकिंग ऑडिट्स से रिलेटेड, बैंक और कंट्रोल्स ऑफ द आरबीआई के 6 रिक्वायरमेंट ऑफ द आरबीआई फॉर सिस्टम कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोलिंग विच आर रिक्वायर्ड इन द बैंक। कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें 6 कंट्रोलिंग डिफाइंड है, कंटीजेंसी प्लान्स और प्रोग्राम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द प्रोग्रामर। ये वाले जो पॉइंट इसमें आने थे, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस वंस इन एवरी एज ऑडिट प्लान शुड बी रिव्यू वंस इन, इस तरीके के 6 पॉइंट थे, वो आपको एज इट इज़ 6 पॉइंट मॉड्यूल के थे जो वो लिखने थे। तो उसके बाद हमारा था सेकंड का बी क्वेश्चन। तो अब ये जो सेकंड का बी क्वेश्चन था, इसमें पूछा था ऑल्टरनेट और प्रोसेसिंग अरेंजमेंट आर एसेंशियल टू बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। और उसके बाद हमें दे दिया था ब्रीफली बैकअप द ऑप्शन अवेलेबल बिफोर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटेड इन दिस रिगार्ड। तो अब ये क्वेश्चन था थोड़ा कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आता इसमें बैकअप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, या फिर ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग अरेंजमेंट जो है, हॉट साइड, वार्म साइड, कोल्ड साइड और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो अब जो मुझे इसमें सही लगा, जो आंसर सही होना चाहिए, मैं इसमें डिफाइन करके आया हॉट साइड, वार्म साइड, कोल्ड साइड। तो मैंने इसमें यही 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 का सी। इसमें पूछा था सैम्पल मैट्रिक फॉर रिव्यूइंग द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड असेसिंग द कंप्लायंसेस। इसमें 3 मैट्रिसेस पूछे थे, आस्किंग फॉर द 3 मैट्रिसेस। आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। इसमें मैं 3 मैट्रिसेस जो डिफाइन करके आया हूँ, इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर। ये 3 मैट्रिसेस मैंने इसमें डिफाइन करी हैं, बट आई एम नॉट श्योर मेरा ये आंसर सही है या गलत है। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो मैंने स्किप कर दिया, उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें एक सेक्शन नंबर 70 से ऑफ आईटी एक्ट पूछा था, आई थिंक वो जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है सेक्शन नंबर 70, उसका जो सी पार्ट था। और बी पार्ट जो था 5 यूज़र डेवलपर रिलेटेड इशूज़, ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव द सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये भी क्वेश्चन मुझे आता था, लेकिन फर्स्ट इसका जो पार्ट था मुझे नहीं पता था, वो फर्स्ट वाला जो उसके कौन से एक्चुअल एरिया दैट शुड बी कवर्ड इन डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, तो दैट आई हैव स्किप दैट क्वेश्चन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ का ए पार्ट, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग से था, इसके मेजर एडवांटेजेस पूछे थे ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी ने अटैम्प्ट कर दिया होगा। इसके जो 6 एडवांटेजेस होते हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बैकअप, अनलिमिटेड स्टोरेज, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, एज इट इज़ मॉड्यूल। आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे कर सकते थे। और जो उसके बाद फोर्थ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ का भी 5 फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इसमें जो 5 फाइनेंशियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स है उसमें 5 पॉइंट्स में आ जाएंगे, ऑथराइजेशन, डुअल कंट्रोल, कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन और बजट। इसमें से आप कोई भी 8-9 के बिना कोई भी 5 डिफाइन कर सकते थे फोर्थ के बी में, इजी क्वेश्चन था। और नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 3 एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएएस ऑडिट। आई एम नॉट श्योर मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर इसका अटैम्प्ट किया है वो सही है या नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ।
आई एम नॉट श्योर इसमें 3 एडवांटेजेस पूछी थी, उसमें मैं शायद मुझे लगता है मैं क्वेश्चन गलत कर गया हमें वाला। तो नाउ द मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5A, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। ऑडिट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप इनमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते थे। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स अलग अलग जो होते थे, फायर थ्रेट होता है, वाटर डैमेज होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल और एनी और नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक, इस तरीके से बहुत सारी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स होते हैं। उससे रिलेटेड आप कोई से भी 6 पॉइंट इसमें बना के लिख सकते थे कि फायर फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉर डस्ट, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल आप लिख सकते हैं यूज़ ऑफ द सेपरेट स्लीपर, यूज़ ऑफ द वैक्यूम क्लीनर एंड फॉर द पावर स्पाइक, फॉर UPS जनरेटर। इस तरीके से आप 6 तरीके के पॉइंट इन्वायरमेंटल कंट्रोल में कोई से भी 6 आप इसमें बना के लिख सकते थे। तो इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल था, हो सकता था। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 का B, ऑफिस ऑटोमेशन 5 एक्टिविटीज़ इन द ऑफिस। अब ये जो क्वेश्चन था ये भी बहुत इजी था। 5 एक्टिविटीज़ आप इसमें डिफाइन कर सकते थे। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट कैप्चर आ जाएगी, डॉक्यूमेंट क्रिएट आ जाएगी, फाइल सर्च रिट्रीवल एंड द फॉलो अप आ जाएगी, कैलकुलेशन आ जाएगी, और एक कोई एक्टिविटीज़ मैंने और इसमें लिखी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, शायद इसका पार्ट है। तो मैं ये 5 एक्टिविटीज़ इसमें डिफाइन कर आया। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था कोविड 5 के 7 इनेबल्स हमारे गिवन है मॉड्यूल्स में। उसमें से आप कोई से भी डिफाइन कर सकते थे, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, पीपल्स, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कोई से भी आप 3 डिफाइन कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, मैं कर दिया होगा आपने। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था आंसर नंबर 6 का A, ऑडिट ट्रेल्स ऑफ द इनपुट कंट्रोल्स। तो ये जो था हमारा ऑडिट ट्रेल, ऑडिटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम से था। ऑडिटिंग ट्रेल, इसमें 2 तरह की ट्रेल होती हैं, ऑडिट ट्रेल ऑफ द ऑपरेशन ट्रेल। ऑडिट ट्रेल्स के 6 पॉइंट आपसे पूछे थे। इसमें आप कोई से भी 6 पॉइंट लिख सकते थे। मैं जो था इसके 4 पॉइंट ऑफ ऑडिट ट्रेल और 4 पॉइंट ऑफ ऑपरेशनल ट्रेल याद करके गया था। तो मैंने 4 पॉइंट लिखे और 2 पॉइंट अपने पास से बना के लिखे। बाकी अदरवाइज मैं इसमें ऑपरेशन ट्रेल भी डिफाइन कर आया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का भी, उसमें 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल था। इसमें आप कोई सी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते थे दैट द फाइनेंशियल सेक्टर गिवन टू द मैनेजर एज पर द एप्लीकेबल लॉ। इंटरनल कंट्रोल जो है हमारे सही होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज सही रहनी चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क सही होने चाहिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। इसमें आपसे कोई भी 5 पॉइंट्स बना के लिख सकते थे मैनेजेबल। तो इसमें आपको मार्क्स लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन था दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मैंने इसका B पार्ट जो और में क्वेश्चन था तो मैंने डिफाइन नहीं करा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डायरेक्ट क्वेश्चन था 2 से। तो इसमें 3 कंपोनेंट लिख सकते थे। कोई से भी आप इसमें 3 कंपोनेंट डिफाइन कर सकते थे, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। कोई से भी 3 डिफाइन करने थे, इसमें आप कोई से भी 3 डिफाइन कर सकते थे। तो कैसा लगा आपको आज का पेपर? आज का पेपर मुझे सही लगा, मैनेजेबल था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन ही कैटेगरी के थे। ओवरऑल मिक्सअप पेपर था, अच्छा क्वेश्चन था। और MCQ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ ज़्यादा टफ थे, मैनेजेबल थे। केस स्टडीज़ जो आई थी इजी क्वेश्चन थे उसके भी, MCQ के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तैयारी करिए DD के पेपर की। मेरा DD एग्जाम था, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने ओवरव्यू दिया है पेपर का, ये मेरे अपने पर्सनल आंसर हैं। हो सकता है इसमें कोई डिफ़र भी करें, आप कुछ आंसर कुछ और लिख के आए हो। अगर मेरा कोई आंसर गलत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।